तो 4। 4 एलिमेंट। पहला एलिमेंट सुपरविजन, बहुत मोटिवेट। बढ़िया, सुपरविजन। तो हम स्टार्ट सुपरविजन से ही करते हैं। पहला सुपरविजन, सुपरविजन से अगला गुड मेरे भाई। मोटिवेशन मोटिवेशन के बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, फिर लीडरशिप लीडरशिप। प्यारे दोस्तों आइए आप सब, प्यारे दोस्तों सुपरविजन से रिवाइज करेंगे। सुपरविजन क्या था प्यारे दोस्तों, सबको बोलना है ताकि ये याद हो जाए। ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट, कब ऑब्जर्व करना, काम के के साथ वक्त। साथ। सो प्यारे दोस्तों ये देखना, ये चेक करना कि काम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा, और प्रॉब्लम हो तो सॉल्व आउट करना। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सुपरविजन। सो सुपरविजन के बाद, सुपरविजन हमने पढ़ा क्या होता है, ऑन द On the जॉब। कौन job करता है, बॉस करता है। किसको को सुपरवाइज करता है, सुपॉर्डिनेट्स को करता है। सो प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला एक की था, फायदे तो बहुत सारे, लिंक करते हैं मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंश्योर करता है इंस्ट्रक्शन को, सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, डिसिप्लिन बना के रखता है, ऑनर लोगों को फीडबैक देता है, कंट्रोल करता है, सारे चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है, यूनिटी बना कर रखता है। सो प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। रोल ऑफ सुपरवाइजर दो तरीके से, कैसे कैसे था, एज अ मीडिएटर और एज अ गाइड। इसका हमने देखना इसी तरीके से चार्ट लेके है। सुपरवाइजर लिंक का काम कर रहा है, और लिंक का काम कैसे कर रहा है भैया, जो भी मैनेजमेंट के प्लान एंड पॉलिसी होंगे वो सुपरवाइजर को बताएगा, और सुपरवाइजर इंप्लीमेंट कराएगा वर्कर्स से। सो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को, वो जो भी होंगी वर्कर्स की प्रॉब्लम या सजेशन, वो सुपरवाइजर को बताएंगे, सुपरवाइजर उसे मैनेजमेंट को बताएगी। तो यहाँ पर प्लान्स एंड पॉलिसीज को काम कराने के लिए वो यूज कर रहे हैं, तो एज ए गाइड यहाँ वर्कर्स की प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉल्व कर रहा है, इसीलिए मीडिएटर। सो एज ए मीडिएटर और एज ए गाइड काम करेगा। प्यारे दोस्तों मीडिएटर और गाइड में वो एनालाइज करेगा डीपली वर्कर को, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरीके से सक्सेस पर जा सकता है, उसको हेल्प आउट करेगा। प्यारे दोस्तों ये सारी केस स्टडी पढ़ी थी। फिर क्या था भैया, दूसरा करेक्टर मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय। किसके लिए इंस्पायर करें, ताकि ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकें, जो फर्म के कॉमन गोल है उस पर काम कर सकें। प्यारे दोस्तों 3 मित्र बहुत लेट आए, अगली क्लास में तीनों मित्र टाइम पर जरूर आएंगे। पढ़ाई के लिए सिंसियरिटी टाइम की बहुत बहुत जरूरत रहती है, ठीक है ना गीतांजलि बहन? हाँ आ जाओ बहन, आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों इसके अंदर हमने बड़ा शानदार सा एक वर्ड बोला था, टुगेदर वी अचीव मोर, और टीम, जहाँ टीम होती है वहाँ अपने आप ही क्या आ जाती है, मोटिवेशन। फिर प्यारे दोस्तों मोटिवेशन का तीसरा तरीका हमने कहा था, मोटिवेशन इज विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क एट सर्टेन टाइम। सो प्यारे दोस्तों मोटिवेशन प्ले वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने फ्लो चार्ट बनाया था। मोटिवेटेड पीपल होंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ आ जाएगी। ये बहुत अच्छा था, दोबारा इस पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। 3 लेफ्ट हैंड साइड थे, 3 राइट हैंड साइड, 6 नेचर थे। पहला नेचर साइकोलॉजिकल था। हाँ, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। साइकोलॉजिकल फिनोमेना मींस व्हाट, स्टेट ऑफ माइंड का, स्टेट ऑफ माइंड, मेंटल स्टेटस है। सो प्यारे दोस्तों दूसरा, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं वो तो तीसरा था, सीक्वेंस नहीं गोल बदलना ओरिएंटेड। हाँ प्यारे दोस्तों दूसरा था गोल ओरिएंटेड। गोल कोशिश करना बिजनेस स्टडी में ना, जिस सीक्वेंस से आपने टॉपिक बनाया वो आगे पीछे नहीं होने दें ना, नहीं तो 6 के 4 रहते कभी टाइम नहीं लगेगा, सेकंड में कम हो जाएंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो सेकंड क्या था प्यारे दोस्तों, गोल ओरिएंटेड। क्या लिखेंगे इसमें, याद दिलाओ। गोल नहीं होगा तो जहाँ गोल होगा तो मोटिवेशन होगा, और अगर गोल होगा तो गोल ही इंस्पायर करेगा ज्यादा अच्छे तरीके से काम को अकम्प्लिश करने के लिए। तीसरा भैया, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सब जहां भी बैठे हो सब बोले प्यारे दोस्तों ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। चौथा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, हाँ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पांचवा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। छठा डायनामिक इन नेचर, डायनामिक नेचर का। ये 6 के 6 मोटिवेशन के हमने करेक्टर पढ़े। करेक्टर करने के बाद आया मैस्लोज नीड थ्योरी। 5 इंपॉर्टेंट बातें कहता था, किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना हो तो नीड को कंट्रोल कर लो। नीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ये नीड हियरार्चिकल चार्ट बनाती है, और एक नीड, चौथी बात क्या थी, एक नीड पूरी हो जाएगी तो वो दोबारा इंस्पिरेशन का डेवलप हो जाएगी। प्यारे दोस्तों एक नीड पूरी होगी तो नेक्स्ट नीड
खड़ी होगी, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी होगी, तीसरी के बाद सीधी पांचवी नहीं हो सकती, पहले चौथी होगी फिर पांचवी होगी। तो प्यारे दोस्तों, दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद हमने 5 पार्ट्स में नीड्स को डिवाइड किया था। सो प्यारे दोस्तों, पहला साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड के अंदर क्या एग्जांपल थे इंडिविजुअल के? फूड, शेल्टर एंड रोटी, कपड़ा, मकान और फॉर्म में मिनिमम सैलरी। फिर सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड में क्या था? पर्सनल एंड सोशल सेफ्टी। इसमें सेफ्टी के अंदर जॉब, कॉन्फ़िगरेशन, प्रोविडेंट फंड और पेंशन आते हैं। फिर सोशल नीड, भैया फ्रेंड्स कितने हैं हमारे, रिलेटिव्स कितने हैं, रिलेशन कैसे है हमारे, लव कैसा है। सो प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या आएगा? रिलेशन फर्म के अंदर कैसे। एस्टीम नीड। एस्टीम नीड के अंदर क्या आएगी भैया? सोसाइटी में स्टेटस क्या है, प्रमोशन और स्टेटस इन द फर्म, इसको रिकॉग्नाइज करता है। आखिरी क्या थी प्यारे दोस्तों? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें हमारा सेल्फ गोल जो भी होगा वो आएगा, वो पूरा हो जाए तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा, और फर्म के गोल, कॉमन गोल होंगे, वो अचीव हो जाएंगे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, फिर हमने मोटिवेशन के ही अंदर आखिरी बात पढ़ी, मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव 2 टाइप के होते हैं, बोल के बताओ। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में प्रॉफिट शेयरिंग, सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रिक्विजिट्स, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, को पार्टनरशिप। एंड नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस, कैरियर एडवांसमेंट, अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, बहुत शानदार था, रिकॉग्निशन, देन जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट स्कीम की हमने सारी चर्चा की थी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद ये सारी केस स्टडी कर ली थी। लास्ट क्लास में हम आए थे किस पे? लीडरशिप। लीडरशिप क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। हाँ प्यारे दोस्तों, गोल्स को अचीव करने के लिए इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। सो दैट इज द वर्क ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर हमने मीनिंग को समझने के लिए इसके फीचर्स को लिया। सबसे पहला फीचर, लीडर के पास क्या होती है? एबिलिटी होती है, जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अदर्स को। दूसरा भैया, वो सारे काम करता है, वो सारे एक्ट ट्राई करता है जिससे दूसरों का बिहेवियर चेंज कर सके। फिर प्यारे दोस्तों, वो लीडर क्या करता है? रिलेशन एग्जिस्टेंस में लाता है अपने और अपने फॉलोअर्स के बीच में। तो अपने और फॉलोअर्स को रिलेट करता है किसी न किसी तरीके से। प्यारे दोस्तों, फिर लीडरशिप क्या करता है? वो सारा काम करता है जिससे कि कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। लीडरशिप हमेशा कैसा है? कभी चलेगा या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? तो मीनिंग में भी ये 4 बात जरूर लिखना, फीचर आए तो ये 4 बातें तो बहुत जरूरी हैं ही। इसके बाद था सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर कभी पेपर नहीं बनता प्यारे दोस्तों। लीडरशिप के मीनिंग में हमने ये पिक्चर ली थी। इसके बाद क्या था प्यारे दोस्तों? टाइप ऑफ लीडरशिप। प्यारे दोस्तों, 3 तरह की लीडरशिप थी। सबसे पहले लीडरशिप का टाइप ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम, सब जल्दी जल्दी बोल के रिवाइज करना, ऑथोरेरियन भी कहते हैं। और इसका तीसरा नाम क्या था भैया? बॉस सेंटर्ड। इसके अंदर एक बॉस होता है, वही ऑर्डर देता है प्यारे दोस्तों। ये अपने वर्कर को ऑर्डर देता है। क्या देता है भैया? ऑर्डर। और फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है कि सारे वर्कर ऑर्डर को ओबे करें, फॉलो करें, और वर्कर से सजेशन नहीं लेता। ये अपने फ्यूचर प्लान्स या अपने आइडियाज के बारे में किसी से डिस्कशन नहीं करता। प्यारे दोस्तों, ये इसीलिए स्पीडी डिसीजन ले लेता है। अकेले कोई तो लेना है, किसी से पूछता ताछता तो है ही नहीं। सो प्यारे दोस्तों, इसका ये चार्ट एरो बताना, दोनों डायरेक्शन में आएंगे या खाली बॉस से सबऑर्डिनेट की तरफ जाएंगे? बॉस से सबऑर्डिनेट। 3 नाम दोबारा बता दो, कौन कौन से थे? ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, बॉस सेंटर लीडरशिप। दूसरी लीडरशिप क्या थी भैया? पार्टिसिपेटिव, या दूसरा नाम डेमोक्रेटिक। इसमें इंपॉर्टेंट कौन होता है? बॉस या ग्रुप? ग्रुप सेंटर लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है? बॉस, एरो जरा देखना, हर एक वर्कर से बोथ डायरेक्शन में डिस्कस करता है भैया। तो सबसे डिस्कशन करता है। सबसे डिस्कशन करने के बाद, सबके विचार को लेने के बाद पहले कंसल्ट करता है, डिस्कशन करता है और फिर ऑर्डर देता है ना भैया? तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन रहता है। ग्रुप डिस्कशन के कारण सबका आइडिया इंक्लूसिव होता है, इसीलिए सबका मॉरल डाउन होगा या ज्यादा होगा? और डिसीजन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सबकी नॉलेज शेयर हुई है, तो बैलेंस डिसीजन होगा। प्यारे दोस्तों, तीसरा तरीका क्या था? फ्री रेन या लेजी फेयर। सो लेजी फेयर के अंदर क्या होता है भैया? सारे वर्कर हाईली एफिशिएंट, हाईली इक्विप्ड, हाईली टेक्निकल पर्सन होते हैं, इसीलिए बॉस को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सारे ट्रेंड है। तो बॉस बाहर बैठ के दूर देखता रहता है और सारे लोग, हर एक, ये एरो किस तरफ जाएंगे? ए बी किसी एक से बात कर सकता है या सबसे? सबसे। तो प्यारे दोस्तों,
सारे वर्कर आपस में एक दूसरे की रिक्वेस्ट बेसिस पे, हेल्प मोटोन पे, शेयरिंग बेसिस पे एक दूसरे से काम करते रहते। बॉस बस दूर बाहर बैठ के देखता रहता है और इंटरफेयर नहीं करता। कंप्लीट फ्रीडम देता है सारे वर्कर को। बॉस जनरली अवॉइड करता है, पावर्स को यूज ही नहीं करता, इसमें इंटरफेयर करता ही नहीं है। सारे वर्कर क्या होती है, हाईली एक्सपर्ट, हाईली एफिशिएंट होते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था हिटलर का, इसमें दिया था इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम, मोदी जी जिसके अंदर लीडर है, और इसके अंदर एग्जांपल को याद दिला, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, प्रिंसिपल ऑफ डीयू कॉलेज। तो प्यारे दोस्तों, सारे प्रोफेसर हाईली एक्सपर्ट होते हैं तो इंटरफेयर नहीं करता प्रिंसिपल, जनरली बहुत एबनॉर्मल कंडीशंस में इंटरफेयर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ लीडरशिप। इसके अंदर हमने ये कुछ केस स्टडी कर ली थी, ये मानिक वाली कर ली थी भैया, कोई याद दिलाओ? हाँ कर ली थी भैया ये भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो प्यारे दोस्तों, अभी कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए, कोई याद दिलाओ? पहला एलिमेंट क्या था? सुपरविजन हो गया, मोटिवेट हो गया, मोटिवेशन हो गया और लीडरशिप हो गया। चौथा और आखिरी एलिमेंट कम्युनिकेशन। प्यारे दोस्तों, अब थोड़ा सा बताओ, हाउ कैन यू डिफाइन अ कम्युनिकेशन? भैया कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन, दो लोगों के बीच में बातें होना, बॉस से information, सबऑर्डिनेट की तरफ या सबऑर्डिनेट से बॉस की तरफ, या किसी भी दोनों डायरेक्शन तरफ। में। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। मैं कुछ बहुत सारे सुंदर से वर्ड्स ले आया, आप बहुत ठंडे दिमाग से समझना। कम्युनिकेशन, इसका सबसे कीमती वर्ड है इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पर 2 पर्सन ले आया, फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। किससे? भेजने वाले से पहुंचने वाले तक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो। दिस इज कम्युनिकेशन सच दैट इंफॉर्मेशन पहुंच गई, इतना ही काफी नहीं है, इंफॉर्मेशन इज बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। आपने बोला, सामने वाले ने सुना, उसे समझ नहीं आया, तो दैट इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको एज इट इज रिसीवर ने समझ लिया। तो क्या है भाई, कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कहां से कहां तक चलती है? फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और इस तरीके से होनी चाहिए ताकि इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कुछ अच्छा सा डेफिनेशन लिखना, कुछ अच्छा सा चार्ट बनाना, सब अच्छे से करना, बढ़िया से जमा के करना। क्या गीतांजलि आ गया? तेज से बोलती बहन, बोली लेकिन आवाज नहीं आई। शांतनु आ गया? शांतनु लेट आया बच्चे, टाइम से आया कर। चले दोस्तों, आगे सबका हो गया। सार्थक आ गया? करो करो करो, मैं एक बार रुक रहा हूँ। सार्थक आ गया? यस सर। लेट क्यों आया बच्चे आज? सर 3 मिनट लेट हुआ था। 3 मिनट कम थोड़ा ना होते हैं, होते हैं क्या कम? नहीं सर। सिंसियरिटी बहुत जरूरी होती है दोस्त, और पढ़ाई में टाइम की पंक्चुअलिटी के बगैर कैसी पढ़ाई? तो सब करना भैया अच्छे से, ध्यान से, सुंदर से नोट्स डेवलप करना, अच्छे से बनाना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमारा चौथा एलिमेंट चल रहा है कम्युनिकेशन। अब प्यारे दोस्तों, बड़ा कीमती है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसमें सेंडर से रिसीवर तक जाएगा सारा इंफॉर्मेशन। तो उसका एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं भैया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना, पहले लिखना नहीं, बहुत ध्यान से इसे समझना। मैं एक चार्ट बना लाया आपके सामने, इस चार्ट के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्या है भैया टॉपिक अब मेरा? कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में सबसे पहली पार्टी का नाम सेंडर। तो सेंडर होना चाहिए जो भेजना चाहता है कुछ। अब सेंडर होना चाहिए और सेंडर ही होना चाहिए, सेंडर के पास कोई मैसेज होना चाहिए, मैसेज बोले तो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब प्यारे दोस्तों मान लीजिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, आपसे एग्जांपल लेकर करूंगा। सपोज करो हमारे बीच मित्र बैठा साहिल। साहिल मित्र अनुभव अग्रवाल को कोई मैसेज देना चाहता है, और साहिल भाई बैठा है करोलबाग में और अग्रवाल भाई बैठा है कहीं ट्रांस जमुना एरिया के अंदर, जमुना पार एरिया के अंदर बैठा है ये भाई। तो प्यारे दोस्तों, अब साहिल के पास साहिल होना चाहिए सबसे पहले, साहिल के पास कुछ कहने को बात होनी चाहिए, बोले तो मैसेज होना चाहिए। अब ये साहिल जमुना पार मैसेज पहुंचाएगा तो प्यारे दोस्तों हो सकता है ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल करे, या हो सकता है ये फोन से बात करे। तो सबसे पहले, अब मैसेज वर्ड्स के अंदर है तो सबसे पहले पल्सेस, ई पल्सेस में उसे कन्वर्ट करेंगे।
है ना भैया। चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से करें, चाहे फोन के माध्यम से, तो मैसेज को क्या करेंगे, एनकोडिंग। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, एनकोडिंग। एनकोडिंग मींस मैसेज को किस में कन्वर्ट किया, ई पल्सेस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट किया। चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से ई पल्सेस बनाए, चाहे हमने टेलीफोन के माध्यम से। जो कम्युनिकेशन होगा बहुत फास्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्लो होना चाहिए या फास्ट होना चाहिए? पहले जमाने के अंदर क्या करते थे लोग, एक पर्सन को कह देते थे तो वो पैदल पैदल चल के जाता था ट्रांस जमुना, फिर पता चलता था, महीनों लग जाते थे। फिर कम्युनिकेशन के सिस्टम में थोड़ा तरक्की आई, कबूतर के पैर के अंदर बांध के भेजने लगे। फिर प्यारे दोस्तों और तरक्की आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, तो अब एनकोडिंग करने के तरीके आ गए ना प्यारे दोस्तों। अब एनकोडिंग हो गई। अब मान लीजिए साहिल था, उसने मैसेज बनाया, उसको एनकोड भी कर दिया। अब एनकोड करके ऐसे ही होगा प्यारे दोस्तों, ये बीच वाली ये लाइन मत बनाना, इसके बाद ये वाली लाइन है। एनकोड करने के बाद प्यारे दोस्तों वो ई पल्सेस की हेल्प से, इंटरनेट वायर की हेल्प से पल्सेस बन के वो मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होगा। और वो करोल बाग से ट्रांसमिशन वायर नेटवर्क से हो चाहे नॉन वायर नेटवर्क से हो, वो मीडिया उसको चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट करके साहिल के घर से अग्रवाल के घर तक पहुंच जाए। तो मीडिया होना चाहिए, बीच में कुछ तारे होनी चाहिए, बोलो ना यहाँ। सो प्यारे दोस्तों मीडिया के बाद अब पहुंच गया ये अग्रवाल के घर में, लेकिन अग्रवाल के घर में तो वो अगेन ई पल्सेस की फॉर्म में है, उसे डिकोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिकोड। तो अग्रवाल अपने घर में टेलीफोन लगा के बैठा होगा या व्हाट्सएप लगा के बैठा होगा, उस पर वापस आएंगे ई पल्सेस से डिकोडिंग होगी। डिकोडिंग करने के बाद ये मैसेज किसको मिल जाएगा भैया, रिसीवर को मिल जाएगा, अग्रवाल को मिल जाएगा। लोग कहते हैं खत्म ना, बिल्कुल खत्म नहीं प्यारे दोस्तों। रिसीवर को मिलने के बाद ये सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा प्यारे दोस्तों, ये लाइन मत बनाना। सो प्यारे दोस्तों ये रिसीवर से सेंडर जरूर पूछेगा जब मैसेज मिलेगा, ठीक ठाक मिल गया, तो तभी प्यारे दोस्तों तो ये फीडबैक देगा कि मैसेज ठीक ठाक मिला या नहीं मिला। तो प्यारे दोस्तों साथ में ये भी बताएगा कि मैसेज के अंदर वर्ड आ रहा बड़ा कीमती, नॉइस क्या होता है, कोई बताओ ना। शोर। हाँ प्यारे दोस्तों, डिस्टर्बेंस, ऑब्स्ट्रैकल इन कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस, दैट इज कॉल्ड नॉइस। तो फोन से बात करें तो नॉइस इज शोर। तो वाले की अभी व्हाट्सएप के अंदर हो तो भैया उसके अंदर भी कुछ पल्सेस टूट सकती हैं, कुछ मैसेज पूरा कम्युनिकेट नहीं हो, देन दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रैकल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज। सो दैट इज कॉल्ड नॉइस। नॉइस हर मैसेज में होती है प्यारे दोस्तों, कितना कितना नहीं वो डिपेंड करता है। अच्छा व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं तो क्या नॉइस आती है, वो नॉइस क्या होगी, ऑब्स्ट्रैकल्स क्या होगी? नहीं प्यारे दोस्त, नोटिफिकेशन नहीं आया, चलो गुड। प्यारे दोस्तों जैसे डाटा लैग कर लिमिटेड लिख सकते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों डाटा लैग कर सकता है। दूसरी चीज जैसे ही मैसेज भेजा वैसे ही नैनो सेकंड में नहीं पहुंचता। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी वीक है तो उसके पास पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा या लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉइस। उसे क्या बोलेंगे, नॉइस। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहला बताओ, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए। फिर सेंडर के पास क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए भेजने वो मैसेज को क्या करेगा, एनकोडिंग के थ्रू अच्छा भेजेगा। एनकोड करना के क्यों करते हैं एनकोडिंग, एक तो कोई भी बीच में अदर पर्सन को इंफॉर्मेशन ना मिल जाए हमारी सीक्रेसी के लिए, है ना भैया। और दूसरा ताकि हमारी इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से फ्लोट करके पहुंच जाए सेंडर तक, है ना, रिसीवर तक, है ना भैया। फिर प्यारे दोस्तों चौथी चीज क्या आई, क्या होना चाहिए, मीडिया। मीडिया में भी वायर्ड नेटवर्क, में भी नॉन वायर्ड नेटवर्क, में भी एक ऑफिस के अंदर एक प्रिंसिपल टीचर को कुछ कहना चाहता है तो वो कलर के माध्यम से फाइल को भेजता है, एंड दैट इज कलर इज मीडिया इन दैट केस, है ना। तो मीडिया कैन बी वेराई फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू वायर्ड नेटवर्क, कुछ भी हो सकता है। फिर प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए, वो मैसेज जो आएगा वो तो कोडिंग में आएगा, उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के बाद रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाएगा। अब रिसीवर इसके बाद क्या करेगा भैया, फीडबैक देगा। फीडबैक के साथ साथ हम क्या देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में नॉइस कितना है, एंड these are called communicating process and or the elements of communicating process। अच्छा एक बात बड़े ध्यान से सुनना, आप मुझे बताना जब भी आप मोबाइल में बात करते हैं तो बात सीधा करते हैं या बीच में हेलो हेलो करते रहते हैं, बताना है। हेलो हेलो बीच में करना इन 8 पॉइंटों में से किसका है, नॉइस, हेलो हेलो नॉइस, एनकोडिंग,
फीडबैक है। आप कहते हैं हेलो, वो दूर से बोलता है हेलो, उससे पता चलता है फीडबैक मिल रहा है भाई, उसको हेलो सुनाई दिया है नहीं सुनाई दिया, अरे गॉट इट। यस सर। तो प्यारे दोस्तों Yes, नॉइस sir. नहीं है, तो क्या है ये? फीडबैक है। सर नॉइस डिस्टरबेंस एक बार आप दोबारा समझा दोगे, नॉइस डिस्टरबेंस का मतलब क्या होता है? नॉइस डिस्टरबेंस का मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास सीधा एकदम सही मैसेज पहुंच रहा है या क्वालिटी ऑफ पिक्चर थोड़ी सी डाउन हो रही है? डाउन हो रही है। एंड दिस इज कॉल्ड नॉइस। ओके क्या सर। ये समझ में आ गया? अब ये हर Yes, एक sir. मीडिया में अलग अलग हो सकता है। प्रिंसिपल जी ने फाइल दी क्लर्क को कि फला फला टीचर को दे आओ, वो फला टीचर को 2 घंटे बाद दे गया, दिस इज नॉइस, है ना? तो Yes, फाइल का एक पेपर रास्ते में गिरा दिया, दिस इज नॉइस। मैं आपसे, साहिल भाई आपसे बात कर रहा है, बात करते करते बीच में उसका एक शब्द गायब हो गया, बाकी सारी बात आप तक पहुंच गई, दिस इज कॉल्ड नॉइस, है ना? प्यारे Yes, दोस्त, साहिल ने फोन मिलाया आपको, फोन मिस हो गया, दिस इज कॉल्ड नाइस। आ गया ना? तो प्यारे Yes, sir. दोस्तों पूरा आ गया, सबको आ गया, इट्स ऑल वंडरफुल। पहला हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हमने दूसरा पढ़ा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं हम, उसका प्रोसेस कैसे रहता है, उस प्रोसेस में क्या क्या चीजें रहती हैं, अच्छे से चार्ट बनाना है। प्यारे दोस्तों क्या बन गया? सबका पूरा बन गया प्रोसेस? 1 2 3 Yes, sir. 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर। प्यारे दोस्तों क्या कम्युनिकेशन जरूरी है किसी फर्म की सक्सेस के लिए? Yes, sir. यस सर। बहुत जरूरी है, इसके बगैर सक्सेस नहीं हो सकती। तो क्या क्या फायदे हैं कम्युनिकेशन के, बताओ ना जी। बहुत सारे बन जाएंगे। डिसीजन मेकिंग में टाइम कम हाँ लगेगा भैया, नहीं इट्स हेल्प, टाइम नहीं बात कर, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती इसके बगैर, है ना? यस सर। और कंट्रोल ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा होगा। हाँ प्यारे दोस्तों, स्मूथ वर्किंग, स्मूथ वर्किंग होगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग है, उसका फायदा पूछ रहा है। स्मूथ वर्किंग होगी, दिस इज वंडरफुल। और तो न्यू आइडियाज मिलेंगे। सर कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग हो से सकती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से भैया, इनिशिएटिव हो बढ़ेगी। जाएगा। प्यारे दोस्तों इनिशिएशन में हेल्प रहेगी, कोई न्यू आइडिया की जगह कोई नया आदमी नई बात कहे तो वो बात मालिक तक पहुंचेगी। ओके, और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। और टाइम कम लगेगा। हाँ, टाइम सेविंग एक्टिविटी है, गुड। तो इफेक्टिवनेस एनहांस हो जाएगी। एक और ना, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ना, इंफॉर्मेशन सही हो तो हम कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर काम कर सकेंगे, है ना भैया? अच्छा, 2 शब्द बोला मैं, कॉस्ट, कौन से? कॉस्ट कंट्रोल एंड द सेकंड इज कॉल्ड कॉल रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन। क्या होते हैं, कोई मतलब बताओ ना इनके? बहुत कीमती शब्द है बिजनेस स्टडी में। भैया तुमने सोचा, सपोज करो तुम पेन बना रहे हो ये वाला, अब तुमने पेन बनाने के लिए सोचा कि पेन 10 रुपए में बनना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों बताओ, सारी चीजें दुनिया के अंदर सस्ती होती जा रही है, महंगी होती जा रही है? तो आपने कहा 10 रुपए में बनना चाहिए, तो आप कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10 रुपए में बना दो। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। क्या कहते हैं इसे? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अ बिजनेस। ये ऑपरेशंस के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर वेरी अनदर इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन? कोई कोशिश करो। हमने सोचा है पेन 10 रुपए में बनना चाहिए, महंगाई खूब बढ़ती जाए, लेकिन कोई आ जाए मैनेजर बोले मैं 8 रुपए में बना दूंगा। प्यारे दोस्तों उसके जैसा तो पंडित कोई नहीं होगा। और ऐसी फर्म बताओ डूबेगी या पक्का पहले दिन जीत जाएगी? पहले दिन जीत तो जाएगी। प्यारे दोस्तों सारी जिंदगी में 2 चीजें हमेशा सोचते रहना। क्या क्या 2 चीजें? पहला कॉस्ट को कंट्रोल कॉस्ट करके कंट्रोल रखना, और कॉस्ट कॉस्ट रिडक्शन। को रिडक्शन करना। ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के लिए पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आएगा, जो कि हम कॉलेज में बहुत डिटेल में आगे एडवांस में पढ़ेंगे। तो उसमें प्रैक्टिकल, थियोरिटिकल सारी चीजें आएंगी। खैर मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ। तो प्यारे दोस्तों बहुत सारे फायदे। सबसे पहला फायदा प्यारे दोस्तों, क्या ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प नहीं करेगा या हो करेगा? इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो ही ना हो तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, मिलके काम ही नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत लोगों ने बोल दिया था। इट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो प्रोवाइड करता है डाटा जिससे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाता है। अभी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना मैनेजमेंट की। सो प्यारे दोस्तों, ये अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो तो सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो कोऑपरेशन घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है। प्यारे दोस्तों कम्युनिकेशन अच्छा हो तो लीडर अच्छे से काम कर सकता है, अदरवाइज लीडरशिप वर्क ही नहीं करेगी।
यस सर। अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ। मैं 5 लिखा, हालांकि इससे पहले हमने इससे ज्यादा बोल लिए थे, तो 7-8 बना के लिखने हैं प्यारे दोस्तों, सब बनाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज सो वंडरफुल। ध्यान से बनाओ, अच्छे से बनाओ, जम के बनाओ। क्या हो गया सबका? यस सर। गुड भैया, सब करो, सब करो एक बार। शांतनु हो गया? चलो आगे दोस्त। हाँ, रुक रहा हूँ, करो करो, जल्दी से करो, सब करो। सर हो गया। ओके, चलो दोस्तों, सबका हो गया ना? अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ लीडरशिप। कम्युनिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और बहुत ध्यान से सुनना। क्या भैया, सब बताओ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बिल्कुल ध्यान से इसे समझना प्यारे दोस्तों। मजेदार सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी 2 टाइप। वन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या भैया? फॉर्मल और कम्युनिकेशन। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले भी आ चुका है फॉर्मल और इनफॉर्मल। बता सकता है कोई? याद दिला सकता है किस चैप्टर में? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही वैसे चलेगा, ध्यान से चलना। तो कम्युनिकेशन के 2 सिस्टम हो सकते हैं, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी। अच्छा, फॉर्मल के लिए क्या होगा? फॉर्मल वो जो हम जानबूझ के, प्लान करके, सोच समझ के, फर्म के कॉमन ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए, अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेटिंग सिस्टम बना है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। प्यारे दोस्तों, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम हम जानबूझ के डेलिब्रेटेड नहीं बनाते, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करने के लिए, सोशल इंटरेस्ट के कारण, फ्रेंडशिप के कारण, रिलेशनशिप के कारण एग्जिस्टेंस के अंदर लेके आते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। ये जानबूझ के बनाते हैं या अपने आप बनता है? अपने आप बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। क्या मीनिंग आ गया? मीनिंग के मैं यहाँ वर्ड नहीं लिख के लेके आया, क्योंकि वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्ड थे वो यहाँ पर दोनों के मीनिंग के अंदर फिट होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई प्यारे दोस्तों? यस। अब ये फॉर्मल के अंदर कैसे कैसे हो सकता है प्यारे दोस्तों? इट कैन बी फॉर्मल और कम्युनिकेशन 2 तरीके से होता है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ध्यान से सुनना। कौन सा भैया? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले वर्टिकल और हॉरिजेंटल की बात करता हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले हमारे वर्कर होंगे। वर्कर को मैं कह दूं W1, W2, W3, W4, इस तरीके से बहुत सारे वर्कर है एक स्लैब में। प्यारे दोस्तों, वर्कर के ऊपर होंगे सुपरवाइजर, है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट, S1, S2, S3 कह दूं। क्लियर है? फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग हेड, O1, O2। फिर प्यारे दोस्तों, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर सीईओ, सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट। पक्का ना भैया? अब प्यारे दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम जानबूझ के बना रहे हैं। तो सीईओ कम्युनिकेट करेगा सबसे, तो सीईओ बताएगा सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग हेड्स को। सीधा नहीं बताएगा वर्कर को। ऑपरेटिंग हेड्स किसको बताएंगे? सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर से होती हुई बात किस तक पहुंचेगी? वर्कर तक। तो प्यारे दोस्तों, ये कैसी लाइन है? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डाउन। कैसे गई भैया? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ना। अब प्यारे दोस्तों, वर्कर को बताना हो तो वर्कर सीधा सीईओ से नहीं मिल सकते। वर्कर किसको बताएंगे? सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको बताएगा? ऑपरेशन हेड को। ऑपरेशन हेड किसको बताएगा? सीईओ को। तो प्यारे दोस्तों, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अभी कैसे हुआ? अभी ऊपर से नीचे की तरफ था, अब नीचे से ऊपर की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या है भैया? वर्टिकल वर्टिकल। फॉर्मल। और ये 2 तरीके का हो सकता है। बताओ कौन कौन से तरीके का? टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया और चार्ट बना के बताया, पेपर में जरूर बनाना है। क्या ये वर्टिकल वाला आ गया? वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले पर, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। कैसा भैया? प्यारे दोस्तों, वर्कर को, W2 वर्कर, W3 वर्कर को इंफॉर्मेशन देनी है ताकि वो काम कर सके, कैसे उसके बारे में बता सके। प्यारे दोस्तों, सपोज करो तो W1 W2 से बात करेगा, W2 W3 से, W3 W4 से। तो प्यारे दोस्तों, वर्कर आपस में बात कर रहे हैं या सुपरवाइजर आपस में बात कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है? हॉरिजॉन्टल। then this is called horizontal formal communication. horizontal कैसे? फॉर्मल, काम करते हुए के साथ साथ बातचीत हो रही है और प्लान्ड तरीके से हो रही है।
क्या ये आ गया प्यारे दोस्तों? भैया वो vertical बता दीजिए और वर्टिकल के अंदर क्या होता है भैया? टॉप से डाउन और डाउन से टॉप। सीईओ ऑपरेशन हेड को कोई बताए, कुछ बात कहनी हो वर्कर को, तो सीईओ पहले ऑपरेशन हेड को बताएगा, ऑपरेटिंग हेड्स को, फिर ऑपरेटिंग हेड सुपरवाइजर को, फिर सुपरवाइजर वर्कर को। तो ये क्या है भैया? टॉप टू डाउन। दूसरा, वर्कर को कोई सजेशन देना हो बॉस को, सीईओ को, तो वर्कर सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर ऑपरेटिंग हेड को बताएगा, ऑपरेटिंग हेड सीईओ को जो है बताएगा। ये कैसा हुआ? डाउन टू टॉप। क्या आ गया मेरे दोस्त? वर्टिकल वाली। भैया ये वर्टिकल वो स्केलर चेन जैसा भी तो हो सकता है ना, वर्टिकल स्केलर चेन और हॉरिजॉन्टल गैंगप्लैंक। वर्टिकल किसका एग्जांपल है? फॉर्मल के अंदर स्केलर चेन का एग्जांपल है, बिल्कुल, है ना भैया? हॉरिजॉन्टल गैंगप्लैंक हो जाएगा क्योंकि वो सेम डिपार्टमेंट से ही हो रही है बातें। बिल्कुल 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 प्यारे दोस्तों, तो पहला टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? जो डेलिब्रेटेड, जानबूझ के, प्लान करके, ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम हम जानबूझ के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। इनफॉर्मल कौन सा होता है? जो अपने आप सोशल इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मोटिवेट करने के लिए अपने आप से एग्जिस्टेंस में आ जाता है, इनफॉर्मल। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई फॉर्मल लाइन नहीं होती ना, कौन किसको क्या कहेगा इसका फिक्स नहीं होता। इसमें तो सब पता है, सीईओ किसको कहेगा? वर्कर को कह सकता है? नहीं भैया, वो ऑपरेटिंग हेड को कहेगा। ऑपरेटिंग हेड किसको कहेगा? वो सुपरवाइजर को कहेगा। सुपरवाइजर किसको कहेगा? वर्कर को। फिक्स कम्युनिकेटिंग लाइन है। पर यहाँ पे विदाउट फॉर्मल लाइन को फॉलो नहीं करते ना, और ये ऑटोमेटिक चलता है ना, ऑटो मोड में चलता है ना ये कम्युनिकेशन सिस्टम। प्यारे दोस्तों, जल्दी से सुंदर सा बनाना, इसमें ये पिक्चर तो बनाना लेकिन ये चार्ट भी बनाना, ये फॉर्मल का। प्यारे दोस्तों, फिर इनफॉर्मल का, सब ध्यान से चलना, फॉर्मल इनफॉर्मल पूरा अच्छे से। इसका मीनिंग, उसके पॉइंट मैंने नहीं बोले, प्लान तरीके से, डेलिब्रेटेडली, जानबूझ के ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम ऑनर एग्जिस्टेंस में लेकर आए, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल। और जो अपने आप से ही हेल्प करने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशन के लिए अपने आप बन जाए, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर इसके दो टाइप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में दो फिर सब पार्ट, टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप। चार्ट बनाओ इसका। हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एग्जांपल। फिर प्यारे दोस्तों, इनफॉर्मल के अंदर कोई फॉर्मल लाइन को, कोई स्केलर चेन को फॉलो नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक मोड पे चलेगा। क्या मैं अब आगे चलूं? सबका हो गया यहाँ तक? यस सर। बहुत अच्छा सा है, ध्यान से करना। खुशबू हो गया, दिव्या कुमारी हो गया, गुड बाय। यस सर। चलो भैया आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, बताना भैया ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल। एक वर्कर ने एक वर्कर ने दूसरे वर्कर की कंप्लेंट सुपरवाइजर से करी। बताओ जी, कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? प्यारे दोस्तों, बिल्कुल, वो किसको कहेगा? सुपरवाइजर को ही कहेगा, उसका अधिकार है, तो फॉर्मल। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से फिर सुनना। एक वर्कर ने रिसेस पीरियड के दौरान, रिसेस के समय या टी ब्रेक के समय ऑपरेटिंग हेड को बात बता दी। इनफॉर्मल। प्यारे दोस्तों, वो तो इनफॉर्मल है, फॉर्मल लाइन को फॉलो नहीं किया और एज अ फ्रेंडली बता दी। सो प्यारे दोस्तों, टी पार्टी के अंदर बता दी, देन दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। तो एग्जाम्पल भी दिए ताकि आप इनके एग्जाम्पल भी टाइप के अंदर लिख सकें। अब प्यारे दोस्तों, इसके अंदर और डीपर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, दो टाइप के दोबारा बताओ क्या क्या सिस्टम थे? फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल के टाइप, उसके चार्ट, इनफॉर्मल के टाइप और उसके चार्ट। अब इसको ठंडे दिमाग से समझना। सबसे पहले आए, ये सबने बना लिया ना? मैं चलूं आगे? मैं चला आगे। प्यारे दोस्तों, अब पहला टाइप था फॉर्मल। फॉर्मल के टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब लिखना नहीं, प्लीज रुक जाओ और बहुत ठंडे दिमाग से इसको समझना। दिस इज सबसे पहला सिंगल चेन। क्या है भैया? आप टाइप देखते रहना। क्या है प्यारे दोस्तों? सब बोलो। सिंगल चेन। लिखना नहीं अभी, बिल्कुल ध्यान से देखो। सिंगल चेन के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो टॉप से डाउन या डाउन से अप की तरफ होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन, बड़े ध्यान से सुनना, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन अपने एडजॉइनिंग दो पर्सन को दे सकता है। किस किस को दे सकता है? सी, बी और डी को। अगर सी को कम्युनिकेट करना है ए को, तो वो बी को देगा और बी फर्दर किसको देगा? ए को। तो कोई भी पर्सन किससे कम्युनिकेट कर सकता है? अपने एडजॉइनिंग टू पीपल्स को कर सकता है, डाउन वाले को भी और
अप वाले अपवर्ड वाले और को भी। इसी तरीके से वो फर्दर आगे इंफॉर्मेशन को देंगे और इससे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरीके से होगा। कैसे कैसे? टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप। डाउन टू टॉप। प्यारे दोस्तों मैं वर्ड्स लिख लिया, इट फ्लो फ्रॉम एवरी सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट थ्रू अ सिंगल चेन। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, कौन सी चेन है? सिंगल चेन। और ये सिंगल चेन किसकी है भैया? सबसे नीचे में सबसे नीचे वाला वर्कर होगा, इसके बॉस, इसका बॉस, इसका बॉस, इसका ऊपर। ऊपर चलते रहेंगे तो बॉस के बॉस के बॉस आते रहेंगे। बोलो ना कि हाँ? यस सर। पक्का ना? ये कौन होगा? फर्म का सीईओ और ये होगा सबका सबसे लीस्ट वर्कर, है ना भैया? आर यू गॉट इट? पहला तरीका फॉर्मल का क्या है भैया? सिंगल चेन। सिंगल चेन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा होता है कि कोई भी पर्सन कम्युनिकेट के साथ कर सकता है, अपने बॉस को कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को, बस दो लोगों को कर सकता है और उनकी हेल्प से फर्दर ये कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। बोलो ना यहाँ? यस सर। भैया दूसरा है व्हील। भैया क्या है? भर भर के पेपर आता है, ध्यान से सुनना। व्हील के अंदर बड़े ध्यान से सुनना, जो बीच में पर्सन है वो है बॉस। कौन है भैया? बॉस का नाम बताओ क्या है यहाँ पे? ए। अच्छा, अब व्हील के अंदर बॉस ना बीच में बैठ जाता है और बॉस कम्युनिकेट करता है बी को बॉस, ए को बॉस, सी को बॉस, जी को। अच्छा जरा देख के बताना, क्या बी सी से बात कर सकता है? नहीं सर। बी फ्रीली सी से बात नहीं कर सकता। अगर बी को कोई कम्युनिकेशन करना है तो ए बी से कर सकता है, बी ए से कर सकता है। अगर बी को सी से बताना है तो बी पहले बॉस को कहेगा और बॉस चाहेगा तो सी तक बात जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। क्या है बात समझ में आई? ये तो सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, लिंक बिटवीन वर्कर नहीं। दोबारा बोलो दोस्त सोनी। सर ये तो सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, लिंक बिटवीन टू वर्कर। हाँ बिल्कुल सुपरवाइजर की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर बस दो वर्कर ही हैं, आगे और सीईओ वगैरह नहीं है। यस सर। क्या आ गया? तो कोई भी इंफॉर्मेशन किससे पास होकर पहुंचेगी? बॉस। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीक्रेसी चाहिए तो प्यारे दोस्तों सिंगल चेन यूज करें या व्हील मेथड का यूज कब करेंगे? जब हमें इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी चाहिए। तो बॉस अपने कंट्रोल में रखता है कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहेगा तो लिबरल कर देगा, बातचीत सबको पता चलेगी, और चाहेगा तो बिल्कुल नहीं पता चलेगी। ये भी नहीं पता चलेगा बी क्या कर रहा है ई को, ई क्या कर रहा है बी को, ये कुछ नहीं पता चलेगा, है ना भैया? सबको आ गया? ये वैसे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता नहीं होगा ना व्हील वाला? नहीं क्यों नहीं होता, व्हील बहुत होता है। अगर आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो मिलिट्री के अंदर एक बॉस होता है, वो किसी को नहीं बताता, है ना? और सर अगर बी सी से इलीगली बात कर रहे थे? नहीं वो बात होगी नहीं, हम तो फॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो तो इनफॉर्मल सिस्टम हो गया, है ना? तो फॉर्मल के टाइप सीख रहे हैं ना, तो फॉर्मल का पहला सिस्टम बताओ क्या था भैया? सिंगल चेन, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, हर एक पर्सन अपने एडजॉइनिंग टू पीपल से बात कर सकता है। अब दूसरा क्या था भैया? व्हील के अंदर बॉस सेंटर में होता है और बॉस सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर सकता है इंफॉर्मेशन। कोई भी सबऑर्डिनेट कोई भी इंफॉर्मेशन को दूसरे सबऑर्डिनेट को अगर देना चाहता है तो वो बॉस के थ्रू होते हुए पास करेगी। क्या इतनी बात समझ आई? इंफॉर्मेशन का देखना कीवर्ड्स हम क्या ले आए? इट फ्लो थ्रू वन सेंटर पर्सन एंड दैट इज कॉल्ड सुपीरियर। सो बॉस से होती हुई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। भैया आप जरा ध्यान से सुनना, पहला था सिंगल चेन, दूसरा व्हील ऐसा होता है, आप ध्यान से देखना, ये व्हील नहीं है, क्या है भैया? सर्कुलर में सारे लोग आपस में एक सर्कल में जुड़े होंगे। किस में जुड़े होंगे? एक सर्कल में। कोई भी पर्सन अपने एडजॉइनिंग टू पीपल को इन्फॉर्म कर सकता है और इस तरीके से सर्कल में सब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यस सर। पक्का ना भैया? सबको आ गया? इट मूव्स इन अ सर्कल, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग टू पीपल्स, और इस तरीके से पूरे सर्कल में इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है। सो प्यारे दोस्तों पहला क्या था? सिंगल चेन। दूसरा क्या था? व्हील। तीसरा क्या था? सर्कुलर। चौथा टाइप प्यारे दोस्तों बहुत सुंदर नाम है, फ्री फ्लो। क्या भैया नाम बोलो? फ्री फ्लो। फ्री फ्लो के अंदर सब लोग फ्री हैं, कोई भी किसी से बातचीत कर ले। देखना ए बी सी डी में बहुत सारे लोगों को लिया, एक किससे बात कर सकता है? बी से, ई से, सी से, डी से या सबसे। ऐसी तरह बी भी देखना सबसे बात कर सकता है ना भैया? तो ये इनफॉर्मल हो गया ना?
नहीं प्यारे दोस्त, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान से सुनना, ऑर्गेनाइजेशन है, मालिक लोग जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाते हैं ताकि कोई किसी से ज्यादा बात ना कर सके, बनाते हैं ना। यस सर। तो कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सिस्टम बना सबसे कुछ भी किसी को भी कह सके, तो जानबूझ के मालिक बना रहा है ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड फ्री फ्लो। आ गया सर, आ गया सबको। सबसे आखिरी है, सबसे कीमती, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। कोई याद दिला दो, अरे किसी ने नहीं किया। इन्वर्टेड वी, दोबारा बोलो क्या भैया? इन्वर्टेड वी। प्यारे दोस्तों, इन्वर्टेड वी में क्या होता है, शायद उधर देख नहीं रहा, मैं दोबारा से बनाता हूँ। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, सी और डी सबऑर्डिनेट है। कौन कौन सबऑर्डिनेट है? सी और डी का बॉस है बी। कौन है बी? सब बताओ। बॉस। बॉस। अच्छा, बी का बॉस है ए। बी का बॉस कौन है? ए। प्यारे दोस्तों, तो सी और डी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बॉस से और बॉस के बॉस से। किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बॉस से और बॉस के बॉस। ये वी बन गया ना, उल्टा वी। उल्टा वी बोले तो क्या बोला, इसीलिए इसको मेथड को इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में कोई भी सबऑर्डिनेट किससे बात कर सकता है, किससे कम्युनिकेशन कर सकता है? अपने बॉस से और बॉस के बॉस के बॉस से। हाँ भैया, आ गया ना समझ में? आर यू गॉट इट? सबको आ गया। तो इन दिस नेटवर्क सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट with his immediate superior as well his superior। immediate superior से कर सकता है और superior के भी superior से कर सकता है। बस दो लोगों से बातचीत कर सकता है। and that's why, क्या कहते हैं इसका नाम बताना दोबारा से? इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी। 5 मेथड हो गए प्यारे दोस्तों। कौन सा कम्युनिकेशन था, सब दोबारा चिल्ला के बता दो। सिंगल चेन नहीं, फॉर्मल का पहला तरीका। हाँ, सिंगल चेन। सिंगल चेन। दूसरा तरीका व्हील। तीसरा तरीका सर्कुलर। चौथा तरीका फ्री फ्लो। पांचवा तरीका इन्वर्टेड वी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें कम्युनिकेशन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखना है मालिक को, तो इनमें से कौन सा व्हील। अच्छा, उससे थोड़ा सा कम सर्कुलर पे। सर्कुलर नहीं, इन्वर्टेड वी उसके बाद है, क्योंकि वहां भी फ्री फ्लो नहीं है ना। खाली आप किससे बात कर सकते हैं? बॉस से और बॉस के बॉस से, और किसी से नहीं, है ना भैया? तो प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा कंट्रोल करने के लिए व्हील, और उसके बाद इन्वर्टेड वी, उसके बाद कोई और हो सकता है। अच्छा, सबसे कंट्रोल सबसे कम किस में है? फ्री फ्लो। बहुत बढ़िया, फ्री फ्लो के अंदर। फिर उससे कम सिंगल चेन और सर्कुलर एक टाई के अंदर आएंगे। फिर उससे अच्छा, सबसे लीस्ट कंट्रोल रहता है फ्री फ्लो में। सेकंड नंबर पे सिंगल चेन और सर्कुलर दोनों एक जैसे चलेंगे। उससे कम, उससे ज्यादा कंट्रोल इन्वर्टेड वी में, और सबसे ज्यादा कंट्रोल व्हील में। व्हील के अंदर। सब भैया कुछ अच्छे अच्छे वर्ड लिखना। 5 टाइप सिखाए, चार्ट बनाना है, सब ध्यान से बनाना चार्ट। सिंगल चेन में कोई बताओ बॉस कौन है इन सब का? सबका ए का सबऑर्डिनेट बी का सबऑर्डिनेट सी का सबऑर्डिनेट डी का सबऑर्डिनेट ई। तो इस तरीके से वर्ड लिखने पड़ेंगे। तो कोई भी पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है किसको? अपने सुपीरियर को और अपने वर्कर को। इमीडिएट नेक्स्ट सुपीरियर को और अपने वर्कर को, है ना भैया? सो इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, है ना भैया? दैट इज कॉल्ड सिंगल चेन। तो दूसरा क्या था भैया? व्हील के अंदर बॉस सेंटर में बैठा होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन किससे होकर जाएगी? बॉस से होकर जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, तीसरा था सर्कुलर। कोई भी, सारे लोग एक चेन में होते हैं, सारा कम्युनिकेशन का सिस्टम एक चेन में फ्लोट करता है। कोई भी पर्सन अपने एडजॉइनिंग 2 पीपल्स को कम्युनिकेशन कर सकता है। फ्री फ्लो में कोई भी किसी से ही बात कर सकता है। तो अच्छे से चार्ट बनाना। आखिरी बहुत शानदार था, इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी में कोई बताना कौन किससे बात कर सकता है? याद दिला। वर्कर इमीडिएट वर्कर बॉस या बॉस के बॉस से। बॉस से नहीं, बॉस तो वर्कर के, मान लो ई है तो ई के तो सारे ही बॉस है, तो इमीडिएट बॉस और बॉस के इमीडिएट बॉस से, बॉस के बॉस से, है ना? है ना? यस सर। सबको आया? अच्छे से बनाओ। मैं एक बार रुकूंगा, चार्ट बनाओ। हाँ बोलो दोस्त। सर एक बार से 14th स्लाइड दिखाओगे? ये बैक गियर क्यों लगा रहा है मेरे भाई? पहले इसको कर, अभी तो सबकी नहीं बनी। सर हो गया।
आपका हो गया, बाकी को तो करने दे मेरे भाई। अच्छा सर। सब बनाओ अच्छे से, वर्ड्स कुछ लिख के लाया हूँ, सब बनाना, सब लिखना अच्छे से। सार्थक आ गया ना ये समझ में? यस सर। तिशा गोस्वामी आया अच्छे से? विशाल आ गया? यस सर। भैया ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अभी ये बड़ा चलेगा, ध्यान से चलना। कम्युनिकेशन गहरा है। कम्युनिकेशन के बड़े दो टाइप बताओ। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल के कितने टाइप पढ़े हमने? 5। अब इनफॉर्मल के टाइप पे चलेंगे। किसके टाइप पे चलेंगे? इनफॉर्मल। सबका हो गया? स्लाइड नंबर कौन सा? सबका, सबने लिख लिया भैया? किसी का रह गया तो बोलो रह गया। ओके हो गया तो एक बार भाई कह रहा था कौन सी स्लाइड दिखानी थी भाई? 14th। ले भाई इंपॉर्टेंस, ये तो कैसे ही बना ले यार। कर्म हो रहा। हो गया सर। 14 के बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल की फिगर, इनफॉर्मल का, फिर टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद कौन सा कम्युनिकेशन? इनफॉर्मल के सब टाइप। प्यारे दोस्तों, इनफॉर्मल के सब टाइप ध्यान से देखना क्या क्या टाइप है। सिंगल, स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर। टाइम लगेगा इसके अंदर, 2 मिनट के अंदर बताना ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसे रोकता हूँ। क्या इतना समझ में आया प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब बताना, कम्युनिकेशन है पूछ रहा हूँ, क्या फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने देना चाहिए या रोकना भी चाहिए मालिक को? रोकना चाहिए। दोनों ही करना प्यारे चाहिए दोस्तों, बिल्कुल दोनों ही करने चाहिए। कुछ चीजों पे हमें क्या करना चाहिए? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो, अच्छा है भैया कुछ चीजों का, और कुछ चीजों पे ऑब्स्टेकल लगाने चाहिए, और ऑब्स्टेकल लगाने को कहते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या भैया? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अपने आप होते हैं या मालिक लोग भी लगाते हैं? मालिक लोग ही लगाते हैं, तभी तो होता प्यारे है भैया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के बैरियर क्या क्या है। तो ये तो गदर है टाइप्स ऑफ बैरियर। अभी तो फॉर्मल के हमने तरीके पढ़े, फिर इनफॉर्मल के तरीके पढ़ेंगे, फिर इसमें आएगा कम्युनिकेशन के बैरियर। और बैरियर जानबूझ के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं चाहती, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ हद तक चाहती है, फिर बाद में जानबूझ के बैरियर्स लगा देते हैं, बात नहीं करने देते, वर्कर को नहीं करने देते ना। अच्छा, स्कूलों में ये बैरियर कैसे लगाते हैं? टीचर लोगों को आपस में ज्यादा डिस्कशन करने की प्राइवेट स्कूलों के अंदर मनाही रहती है ना, नहीं करने देते ना बातचीत। तो उनके सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगाते रहते हैं अलग अलग, जैसे जैसे उनको पता चलता है फ्री है तो उसका सब्स्टिट्यूट पीरियड लगा देते हैं कोई सी जगह पे। बहुत बढ़िया, फ्री नहीं रहने देते। और फिर बहुत सारे स्कूलों में कहते हैं भैया कम्युनिकेशन बैरियर, मोबाइल नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाने देना बच्चों को भी, ताकि कम्युनिकेशन ही नहीं हो सके। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स हर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाती है। क्या बुरा है या जरूरी है? जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, है ना भैया? सर ज्यादा हो जाए तो बुरा भी हो जाएगा सर। हाँ, ज्यादा हो जाएगा तो खैर बुरा भी। लिमिटेशन तो होनी चाहिए, हर किसी के अपने फायदे हैं तो घाटे हैं, बिल्कुल एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आज इसको अभी रोकते हैं। अच्छा, पहले मैं एक बार होमवर्क के बारे में कुछ मित्रों से तो चर्चा की थी, एक बार सबसे कर लूं, तो एक बार रिकॉर्डिंग को भी रोक